तो बिल्कुल रामदीप, आशु कुमार, चलिए गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है भाई साहब। बिल्कुल मिस्टर उज्ज्वल, रियांश, दीपांशी बगल में बैठ के लाइव आ रहे हैं, जतिन, निशु, सभी का स्वागत है। सीरीज का नाम है खेला होवे सीरीज, है ना। तो इसमें खेला होएगा, या तो तुम्हारे साथ होएगा या करंट अफेयर्स के साथ होगा ना, किसी एक के साथ खेला होगा। या तो करंट अफेयर्स का खेला होगा या तुम्हारी भैंस पानी में डूब जाएगी। तो कल हमने कुछ सवाल पूछे थे, आज भी पूछने वाला हूं मैं कुछ सवाल। तो जो सवाल होंगे वो आज की जो क्लास हमने करी थी सुबह वाली, उस पर आधारित होंगे। बड़े महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो मेरे दिमाग में आएंगे, मैं पूछने वाला हूँ और दीपांशी से पूछने वाला हूँ, और आप सभी उसका जवाब देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो तैयार हो आप सभी, शुरू करें भाई। गुड इवनिंग आर्य, चंद्रप्रकाश, श्रीपाल, सभी को गुड इवनिंग। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्यों नहीं आ रही भाई साहब? वॉइस तो आ रही है माय डियर रसगुल्ला, अरे रामफल, आ रही है वॉइस, आ रही है ना। तो बिल्कुल विजय चौधरी, स्वागत है आपका, सभी का स्वागत भाई। फटाफट आओ, जल्दी जल्दी आओ, गोली की तरह। गौरव सर, आप संदीप महेश्वरी जी के शो पर जाओ, यू आर द मोस्ट पॉपुलर टीचर इन आवर कंट्री। बिल्कुल, अभी पढ़ ले रसगुल्ला, एक बार पढ़ ले एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी आज की प्रतिभागी आपके साथ में जिन्होंने कल झंडे गाड़े थे, है ना। मतलब कल तो भाई साहब मौज कर दिया ना, आज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखते हैं किसमें कितना है दम। हंसते हंसते करंट अफेयर्स के कट जाएंगे पत्ते, ठीक है। तो आइए, स्वागत है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फोन रख देता हूं अपना, और आ जाओ भाई, फ्रेम में नहीं आ रहे हो आप, फ्रेम में आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं मैं। कुलदीप आ गया, कुलदीप बढ़िया फोटो खींच लेना, ठीक है। तो अच्छा। तो पहला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ, गुरुजी आज 7 करोड़ रुपए लेके जाना है। अब भाई साहब चप्पल भी है साथ में बेटा, अगर एक भी सवाल गलत गया ना, चप्पल ही चप्पल भाई साहब, है ना, घुमा घुमा के, ठीक है। तो मेरी बात कराओ मैम से, आओ प्रभु आओ, आप बात करो। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टिंटन। तो पहला सवाल है कि जो संघाई सहयोग संगठन है, बताना है, ठीक है। सवाल पूरा सुनना, एक ही चांस मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, ऑप्शन भी मिलेंगे। हाँ, ऑप्शन जरूरत पड़ी तो मिलेंगे। संघाई सहयोग जो संगठन है, इसमें वर्तमान में कितने मेंबर शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 9, ऑप्शन नंबर 4 9.5। 8 कंफर्म हो आप कि संघाई सहयोग संगठन में कितने मेंबर हैं? 7 8 चेक भाई साहब, मोबाइल में खोल रखा है ना। नहीं। 7 8 9 9.5 लाइव हूं मैं तो। बताइए। 8 गई भैंस। नो भाई साहब ये कहते हैं शुरुआत, मतलब 1000 रुपए के सवाल में हार के हमारा प्रतिभागी आया और बाहर, मतलब इसे कहते हैं आया राम और गया राम। मतलब कितनी उम्मीदों के साथ में हम लाए थे, क्या बताओ। अरे डोपा गई भैंस पानी में। तो नो मान लिया, नो है ना। तो भाई बहुत मजा आया भाई, सच बता रहा हूँ भाई साहब। अब तो गए तो गए सवाल, है ना। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना। सेकंड सवाल आपके पक्का सही देगी, मुझे पूरा भरोसा है ना। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सुरेश पटेल, ऑप्शन नंबर 2 राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर अय्यर। आराम से तसल्ली से देना, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 2 परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर 3 सुरेश पटेल, ऑप्शन नंबर 4 NK सिंह। आराम से बताइए आंसर क्या है।
नहीं मुझे मत बता, राजीव कुमार। मतलब कंफर्म कर रही है राजीव कुमार। राजीव कुमार। सुनो, राजीव कुमार। राजीव कुमार ऐसा थोड़ी है। बताइए राजीव कुमार। कंफर्म है आप? चारों भी गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो राजीव कुमार। राजीव कुमार। राजीव कुमार एकदम करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, राजीव कुमार सही आंसर। ठीक है, राजीव कुमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेब में 1000 रुपए नहीं है मेरे पास में, चेक कर लेता हूँ। 200 रुपए का एक नोट है मेरे पास में, अंत में मैं दूंगा, ठीक है, अभी नहीं दूंगा, बाद में नहीं बचेगा। तो राजीव कुमार जो है करेक्ट आंसर है। चलो बता, सुरेश पटेल कौन है? सुरेश पटेल कौन है? गोली की तरह सुरेश पटेल, ऑप्शन में थे ना 4। हाँ। सुरेश पटेल कौन है? सुरेश पटेल कौन है? जल्दी जल्दी, ऑप्शन दो। और इसको मैं ऑप्शन दूं? अरे वो है ये विजिलेंस कमिश्नर हाँ, बात है, विजिलेंस, सेंट्रल CBC, विजिलेंस कमिश्नर ना। हाँ। हाँ चलो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 काठमांडू में की गई। नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भारत में की गई। ऑप्शन नंबर सी कोलंबो में की गई। कोलंबो। ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में की गई। कोलंबो। सोच ले, कोलंबो पक्का? पक्का। पक्का पक्का। लॉक कर दूं? यस। कोलंबो ठीक है तुम्हारे अनुसार? कोलंबो वालों हाथ खड़ा करो। कोलंबो, बिल्कुल कोलंबो करेक्ट आंसर, एकदम कोलंबो एकदम सही आंसर है ना। तो जर्मनी में किसकी हुई थी बता? जर्मनी में हुई थी जिस ये जापान कौन बता रहा है? अरे रवि, अरे डोपिया, जापान तो ऑप्शन में कोनी 4 में कौन? G7 की मीटिंग जर्मनी में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। एक बताइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभी हाल ही में जो मोबाइल जो वैलिडिटी बढ़ाई गई है, हाँ। वो जिस संस्था ने बढ़ाई है उसका नाम है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब मैंने क्लास में भी नहीं दिया था, आप पीडी चेक बघेला। करते हैं। पीडी बघेला। क्या बात है, क्या बात है, पीडी बघेला भाई साहब एकदम करेक्ट आंसर है। ये 19 ध्यान रखना भाई, सुबह क्लास में मैंने नहीं लिखाया था, मैंने आपका कमेंट बॉक्स चेक किया है, पीडी बघेला लिख लेना, उसका आंसर है ना। ट्राई के जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पीडी बघेला है, ठीक है, नोट कर लेना। एक सवाल फिर पूछता हूं आपसे, और वो है आसियान में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? आसियान में वर्तमान में 10। कंफर्म? 10 के नाम बताएगी अब। मैं एक बार बताती हूँ। क्या बात है, बता रही हो भाई साहब। ये 200 रुपए पक्का दूंगा मैं, ये 200 अब रुपए मुझे नहीं अगर पता। इसने 5 नाम भी बता दिए ना हाँ, तो ठीक 200 है। रुपए पक्का। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया 1, थाईलैंड, थाईलैंड 2, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस 7 हो गए। और लाओस 200 फाड़ के दूंगा, 7 बता। 200 फाड़ के, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन से रह गए। 7 में अभी तो हाँ, 3 रह गए। भाई 7 में तो इतना तो फट जाएगा, इतना ही मिलेगा नोट है ना। 10 नाम बता ना, 10। ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार। वनीला आइसक्रीम आती है एक, हाँ, उस देश की राजधानी है वो, नहीं, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है। हाँ, तो मनीला। फिलीपींस। तो भाई साहब 10 देश है टोटल मिलाकर, है ना। कौन कौन से देश हैं? एक रात 150 देश है। अरे 150 10 देश हैं। तो भाई साहब शुरुआत करते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो अपन शुरुआत करेंगे भारत के बिल्कुल पास में से। तो म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, फिर मलेशिया है, फिर आपके म्यांमार के जस्ट बगल में आपके लाओस है, फिर आपके इधर ना वियतनाम है, उसके नीचे कंबोडिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्रुनेई है, और फिर ध्यान रखना आपको फिलीपींस है। ये सब देश इसमें शामिल है। कितना हुआ? 9 ही हुए हैं। 9 एक देश और रह गया भाई साहब, ठीक है, तो 10 देश शामिल है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। SCO के अंदर, संघाई सहयोग संगठन जो है, इसके अंदर इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 तजाकिस्तान। नहीं, चारों शामिल है ये तो। 4 मतलब भाई साहब हालत देख रहे हो आप।
इसको लगाया। फिर से बोलो। फिर से बोलो। मतलब ऑप्शन नंबर 1 उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 तजाकिस्तान। चारों ही शामिल है। बताओ आंसर, आप बताओ क्या आपका आंसर, फाइनल आंसर बताओ। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी शामिल नहीं है, पूछा मैंने। अच्छा, शामिल नहीं है। सोच लो अभी भी। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। आंसर बताना। आंसर मुझे तुर्कमेनिस्तान तो नहीं शामिल था, अब इसमें तो सारे शामिल हो रहे हैं ना। कौन शामिल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। एकदम सही आंसर, तुर्कमेनिस्तान जो है शामिल नहीं है। अब आपको लाइव बताएगी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। बताओ भाई बताओ, तुर्कमेनिस्तान तुम्हारे लिए सवाल छोड़ा है। तुम्हारी तरफ से प्रतिनिधि थी वो तो गई है ना। बताओ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। हाँ बिल्कुल, चारों शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। छापो छापो जल्दी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। गुरुदेव टेंशन में डाल दिया मैडम को। अभी तो देखना बेटा, शुरुआत हुई है अभी तो। बताओ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। अरे कोई तो बताओ, एक तो ऑप्शन। अश्काबाद। अरे आंसर आ गया। हमारे रसगुल्ले बहुत होशियार, शुरू से ही, बचपन से होशियार मैं सब, मतलब पड़ोसन भी देखने आती है इन सबको, इतने होशियार हमारे रसगुल्ले। तो बिल्कुल अंकारा। अरे अजय, अरे डोपा, तुर्की की राजधानी अंकारा बेटा, तुर्कमेनिस्तान की नहीं है। ताशकंद नहीं है रसगुल्ला, ताशकंद तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ना। तुम्हारे मन में जो आ रही वो बोल दो, ठीक है। हाँ तो अश्काबाद ध्यान रखिएगा, राजधानी है ना। अगला सवाल आपके एंडोरा खेरा एक तो, अरे एंडोरा। अगला सवाल 200 रुपए तो दो। अरे एक ही नोट है, 200 रुपए तो अंत में दे दूंगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। दाने दाने में केसर का स्वाद, बताना सवाल, ठीक है। दाने दाने में केसर का स्वाद आज मैंने बताया है, ये किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 अजय देवगन। सुबह केसरी। वेरी गुड। ये आज सुबह ही आया था, आपको याद है, दाने दाने में केसर का स्वाद याद है आपको। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उससे कहा केसर खा लेना, तो उसने कहा कौन जाए कश्मीर घाटी केसर लेने। दाने दाने में केसर का स्वाद सस्ता। तो अब आप में से कौन बताएगा कि कौन से सवाल में आया था। अजय देवगन जो है कौन से सवाल में आए थे, छाप के बताओ। मैं बताती हूँ, गुजरात वाले सवाल में आए थे, जो सिनेमा वाला, पर्यटन वाला। क्या बात, देखो घुमा के सवाल पूछा गया भाई पटेल साहब। CM। भूपेश पटेल सीएम है भाई साहब, ठीक है ना। और हाँ और कर रही भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल। भूपेश बघेल तो छत्तीसगढ़ का, इसने वो उठाया वहां से भूपेश, और भूपेंद्र पटेल का पटेल उठाया, दोनों को मिलाया, बना भूपेश बघेल। वेरी गुड। मतलब देख रही तो भूपेश। दो मुख्यमंत्री एक साथ परोस दिए गए यहाँ पर, है ना। भूपेंद्र पटेल सीएम प्लस अजय देवगन। चलिए अगला सवाल आपके ऊपर ये रहा। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, हल्के में ले लिया तुम लोगों ने ना। हाँ अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। अभी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, अब कहेगी आउट ऑफ सिलेबस। ग्रामीण जो ओलंपिक खेल हुए थे, ये ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में हुए थे, इसका शुभंकर क्या है। सेरा दी कौम पंजाबी, इधर देख के बोल, शाबाश। नहीं तो फिर बोलो। राष्ट्रीय खेल का था ये तो। ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है मैं वहां भी पढ़ा हूं मैं। हाँ बेटा सही बात है ना। शेरू। ग्रामीण ओलंपिक जो खेल आ रहा है, मैं तो गाना ही गा रहा था, सेरा दी कौम पंजाबी, पर तूने ध्यान नहीं दिया। तो ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है राजस्थान में हुए हैं, उसमें जो शेरू है वो इस बार का शुभंकर है ना। शेरू। ये ध्यान रखना, नया क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट ठीक है। मार्केट में आया है।
चल बता, खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। वही सब। मतलब आज मुझे लग रहा है इसमें पक्का आवाज तो आती होगी मेरी बाहर, क्लास पूरी ढंग से सुन रही है। तो आज बिना सोए क्लास ली गई है मेरे हिसाब से। हाँ फिर बाद में सोच। चलिए एक और सवाल पूछता हूं मैं। अब टफ सवाल पूछूंगा ना, इससे भी पूछ रहा हूँ, तुमसे भी पूछ रहा हूँ, खुला सवाल, ठीक है? दोनों मिलकर जवाब देना अब की बार। तू कमेंट बॉक्स चेक कर सकती है। ओ, फिर ज्यादा टफ होगा शायद। हाँ, सब मिलके जवाब देना इस वाले सवाल का। सवाल है आपसे, हाल ही में अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है इसका कार्यभार किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 आरपी सिंह को दिया गया, मंत्री जी को। ऑप्शन नंबर 2 मुख्तार अब्बास नकवी को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 नारायण राणे को दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 पीयूष गोयल को दिया गया। फिर से बोलना। मैंने बड़ी मुश्किल से 4 बोले तो, कोई मैं याद थोड़ी करके बैठा हूँ यहाँ पे। वो देखो, पीयूष वाला नहीं है, पीयूष गोयल, नारायण राणे, ये भी नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी, आरपी सिंह। मुख्तार। मैंने कहा मिलके दे दो, आप मिलके दोनों मिलके दो आंसर। ऐसे इनमें ऑप्शन है या नहीं है? कहीं Time. ऑप्शन ही नहीं हो। अब ये देखिए, तो हम कुछ बात नहीं कर सकते। नारायण राणे अब इसमें आंसर आ रहा है, लेकिन नारायण राणे के पास नंबर से नहीं। बताइए आंसर बताइए। 30 सेकंड। पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। तुझे याद भी ऑप्शन सी क्या बोला मैंने? तू बता ऑप्शन सी क्या बोला? भाई साहब गोलीबाज आदमी एक नंबर के। पहले उधर बोला था, बाद में उधर बोला है। हैं? मतलब इनको खुद को याद नहीं ऑप्शन सी क्या है? एक मेरे को मतलब ये शायद इनमें से है या कोई नहीं है, ये तो कंफर्म करो आप। इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ। अब बता क्या आंसर है? मेरे को आंसर महिला है। महिला है। महिला है, और उस महिला ने बहुत बड़े राजनेता को भी हराया था चुनाव में। अच्छा। और वो महिला पहले फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया उन्होंने, ठीक है? और एक खाने वाली मिठाई भी उनके नाम पर ही है। पहले हमारी गुन्नू ने बता दिया, स्मृति ईरानी। इतनी देर से बता रहा हूँ, इमरती खाने वाली मिठाई, राहुल गांधी को इमरती ना, स्मृति इमरती। स्मृति। तो मतलब भाई साहब इतने सारे हिंट दे दिए मैंने। अब तो स्मृति ईरानी जी खुद बाहर आती, मैं हूँ मंत्री। मैं हूँ मंत्री। एक और सवाल पूछ लेते हैं ना, ठीक है। फिर एंड करेंगे। आज का अंतिम सवाल हमारी तरफ से ये रहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेंटन ब्रह्मानंद का फोन आ चुका है। ब्रह्मानंद गलत टाइम पे फोन कर रहा है। तो अंतिम सवाल हमारी तरफ से पूछा जा रहा है आपसे, सवाल थोड़ा टफ सोचना पड़ रहा है ना, ऐसे तुमसे हल्का मोटा पूछ भी देते हैं, ठीक है? अंतिम सवाल, रात भर चलाओ। एक कह रहा रात भर चलाओ, सही है। दिन भर तुम्हें करंट सुबह पढ़ाऊं यूट्यूब पे, रात भर इंस्टाग्राम पढ़ाऊं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये पेंटिंग कहाँ से ली सर? अच्छा, तुझे पेंटिंग दिख रही है? हैं? पढ़ ले रहे पेंटिंग। तो अंतिम सवाल है, खेल का पूछूंगा। खेल इसका थोड़ा कमजोर है मामला। तो बता, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लेकर आओ। अरे रुक जा, पहले एपिसोड में यूपीएससी लेकर आ गया ना भाई साहब, भाग जाएंगे, ठीक है? हमारे कल आएगी नहीं, आपको लाइव भी नहीं मिलेगी कल, अगर पहले में यूपीएससी ले आए ना, कल गायब। तो अंतिम सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। थोड़ा सवाल सोचने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि आज वाली क्लास में से पूछना है। आयुर्वेद दिवस जो है वो इस बार कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? हर बार धनतेरस को मनाया जाता है, लेकिन इस बार Very good. अच्छा, हर बार धनतेरस को बनाते हैं,
इस बार 23 अक्टूबर को बनाएंगे। 23 अक्टूबर को धनतेरस ही है। 23 अक्टूबर को धनतेरस। यार अभी मतलब हर बार धनतेरस को बनाते हैं। धनतेरस को ही वो त्योहार मनाया जाता है, धनवंतरी। इस बार 23 को इस बार भी 23 अक्टूबर को ही है। 23 अक्टूबर को मतलब हर बार धनतेरस को बनाते हैं, इस बार 23 अक्टूबर को बनाएंगे। अरे भाई प्रभु, इस बार 23 अक्टूबर को धनतेरस ही है ना। चलिए, इस बार जो महोत्सव स्टार्ट हुआ इसके लिए, आयुर्वेद के लिए, कितने दिन का स्टार्ट हुआ? बता, सवाल पूछ लिया। 42 डेज ऐसा कर रही है जैसे ऑप्शन बोलूंगा। नहीं, 42 डेज नहीं, बता। 2 सप्ताह, 2 सप्ताह कंफर्म? फिर 6 सप्ताह। फिर लगा लेना, आज मैंने पढ़ाया तो 2 सप्ताह कैसे हो जाएगा? 23 अक्टूबर तो 2 सप्ताह थोड़ी हो रहा है। 42 डेज। हाँ, 42 दिन के लिए। क्या बात है, ठीक है, एकदम करेक्ट। सर खाना नहीं बना क्या? खाना अभी बनेगा ना, ठीक है। तो 42 डेज करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है। तो हमारी तरफ से 200 रुपए का नगद पुरस्कार है। इनामी राशि। बस आप ये बता दीजिए, 200 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? महात्मा गांधी का। 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? अगर बता दिया तो 200 रुपए का नोट आपका। देख कितना आसान सवाल है ये। देखो, करंट का सवाल इसे कहते हैं। 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? अगर बता दिया तो 200 रुपए का नोट आपका। बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलो ऐसे बता दे। ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं दिख रहा। ऐसे तो गांधी जी दिख रहे हैं मुझे। गांधी दिख रहे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। चल ऐसे बता दे। अब तो बता दे ये क्या है ये, बस। दिखाओ। अरे अब भी नहीं बता जा रहा। पूरे देवर देवा उठा ले भाई। मतलब मैंने फोटो दिखा दिया पूरा इसका। तू पे क्या है? हाथ क्यों हटाओ? मैं नहीं हटा। बता। तुम मुझे दिखाओ तो दिखा दे तो ले ही लेगी। मुझे नहीं पता। अरे सांची का स्तूप है। स्तूप बोल तो रही थी मैं। स्तूप क्या, एक ही स्तूप है पूरे भारत में। सांची का स्तूप। आइसक्रीम का भी स्तूप होता है। स्कूप होता है वो। हाँ, स्कूप होता है बोल लोगे। तो 200 रुपये एक बोल रहा है हम्पी। 50 मिलेंगे तुझको। हम्पी वाला 50 का है। हम्पी 50 का। 10 रुपए पे 10 रुपए पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और 50 पर हम्पी है और 100 पर तो आपके रानी की बाव है। 100 पर 20 और 20 पर एलोरा मंदिर है, एलोरा कैलाश मंदिर है। 500 पर तो है ही पुराना ही नोट है 500 और 2000 पे मंगलयान है। ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, है ना। और 200 पे सांची का स्तूप। 200 पर सांची का स्तूप है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आपको हम दोनों की तरफ से। और ऐसे जुड़ते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे आपसे करंट अफेयर्स के। मजे मजे में सारे सवाल खेला होवे सीरीज, ठीक है। बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप सभी को। और मेरी तरफ से आपको गुड नाइट। और पहले दोस्तों नोट देता हूँ दोस्तों का वापिस। अब बोलो गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना और बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। मैम पार्टी होनी चाहिए। अरे रुपया ले लिया मैंने ना, कल भी तो देने यही वापिस। पिज़्ज़ा खाएंगे। हाँ, कल वापिस ही दूंगा ना, यही चलेगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, बाय, गुड नाइट।